अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मैटर स्केचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ बनने के बाद जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बयान दिया था और ख़िताब फरमाया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के आए हैं, मेरी जेब में खोटे सिक्के आए हैं। मतलब कि मेरी टीम के अंदर जो लोग हैं या मेरे साथ जो लोग थे और जिस मकसद के लिए वो मुल्क को हासिल करना चाहते थे या उनका जो ख़तरनाक अज़ाइम थे, बदतरीन अज़ाइम थे और जो जिस नारे के तहत वो मुल्क पाकिस्तान को हासिल करना चाहते थे उसके बिल्कुल बरअक्स चीज़ें चल रही थीं। इसके साथ ही मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों और अहले कुफ़ार का वतीरा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़। वो एक सादा सा टूल इस्तेमाल करते हैं, एक दौलत, दूसरा औरत। औरत और दौलत ये उनके लिए सबसे अहम और मुनफरद टूल है। और आज हम अपने वतन अज़ीज़ के अंदर औरतों के हवाले से देखेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हद तक, गवर्नर जनरल की हद तक, सदर की हद तक कितनी औरतों ने कोई मुसलमान बन के इनके साथ शादी रचाई, किसी ने इश्क मुआशके नचाए, किसी ने औरतों के हवाले से जंगबंदी की, उनकी सिफारिश के ऊपर पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को, पूरे मुल्क की सिमत को, डायरेक्शन को एक औरत के लिए बदल के रख दिया। और उन औरतों ने अच्छे तरीके से अपने जो खुफिया अज़ाइम हैं वो उन्होंने पूरे किए और उसी के तहत आज मैं हाज़िर हुआ हूँ, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत ख़ान की जो दूसरी बीवी थी उसका नाम था राना लियाकत। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, राना लियाकत शादी से पहले ईसाई थी। उसका जो नाम था वो था शीला एरन। शीला एरन ने मुसलमान होकर लियाकत अली ख़ान से शादी कर ली। शादी के बाद जब उन्होंने वो एक तंजीम की सरबराह थी जिस तंजीम का नाम था अप्वा, इसका नाम है आल पाकिस्तान वोमेंस एसोसिएशन। अब ये किसकी, औरतों की तंजीम थी। हकूक़ निस्वां एक नाम नहाद नारा था। इसका सबसे बड़ा मोटो और मकसद ये था कि ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को घरों से निकाल कर, मतलब चिराग खाना से निकाल कर उनको दफातर में, उनको रेस्टोरेंट्स में, उनको बाज़ारों में और उनको मार्केट की जीनत बनाना, मतलब शम्अ महफिल बनाना था। ये क्या थी, ये उस तंजीम की सरबराह थी। और वहीं से लेकर आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि हमारे हालात और हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है वो कितना फरसूदा होता चला गया। और आज की हालत भी आप लोगों के सामने है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो एक ढगोसला लगता है वो किसके तहत लगता है। ये थे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उसके बाद मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो तीसरे गवर्नर जनरल थे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, तीसरे गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, जिसका मुआशका था मिस रुथ वोरल के साथ, उन्होंने इसको अपनी सेक्रेटरी बनाया हुआ था। इस खातून को सेक्रेटरी अपना सेक्रेटरी बनाया हुआ था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गवर्नर जनरल के दफ्तर के अंदर, और वो किस कानून से हमारे इस मुल्क में आई और किस कानून के तहत वो एक गवर्नर जनरल की सेक्रेटरी बनी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये लम्हा फ़िक्रिया है। किसके लिए? हमारे लिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है
हमारी आवाम के लिए, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे अहले वतन के जो मुहब्बे वतन लोग हैं उनके लिए कि एक गवर्नर जनरल के ये करतूत, उनके ये बड़े के पाकिस्तान को एक क्या हम सबक दे रहे हैं और पाकिस्तान को किस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं। ये क्या था? मिथ्स रुथ वोरल। मेरे अजीज दोस्तों, चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। मेरे अजीज दोस्तों, जो चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा हैं, इनको मल्के बरतानिया के तहत, इनको मल्के बरतानिया के तहत ये क्या किया गया था, इसे गवर्नर जनरल लगाया गया था और इसकी जो बेगम थी उसका नाम था नाहिद मिर्ज़ा। नाहिद मिर्ज़ा बेसिकली ईरानी नियाद खातून थी और उसके ऑलरेडी पहले 3 बच्चे थे और उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से शादी से पहले उन्होंने अपने 3 बच्चों को कुर्बान किया और उसके बाद अपने हस्बैंड को भी कुर्बान किया अपने फरसूदा अज़ाइम के लिए, अपने नापाक अज़ाइम के लिए उन्होंने अपने 3 बच्चों और एक हस्बैंड की कुर्बानी दे दी और सिकंदर मिर्ज़ा के साथ आके उन्होंने शादी रचाई और उनके साथ क्या किया? शादी की। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर हम इसमें देखें, जब सिकंदर मिर्ज़ा की डेथ होती है और इसको पाकिस्तान के अंदर दफन नहीं किया जाता, इसको जब दफन किया जाता है तो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के शाही कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता है। तो ये हमारी जो कौम है और इसकी जो हम अपनी क़यादत को जिसको करीम कहते हैं, ये उनका हाल है कि एक औरत के नाचने के ऊपर दिल हार बैठते हैं और अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने वतन को पसे पुश्त डाल देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, सिकंदर मिर्ज़ा का जो ताल्लुक़ था, इनका जो शजरा नसब है, वो गद्दार ज़माना, बदनाम ज़माना मीर जाफ़र के साथ जाके लगता है। ये मीर जाफ़र की नस्ल में से था और मीर जाफ़र ने मुसलमानों का आज तक भी पीछा नहीं छोड़ा। इसके अलावा मेरे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा, इन्होंने भी लबनानी नयाद आलिया सदी से शादी की थी। 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हुसैन शहीद सहरवर्दी वो है जिसने नहर स्वेज के अंदर, नहर स्वेज का एक मसला, कौमियाने का मसला चल रहा था, एक तरफ मिस्र था और दूसरी तरफ जो है ना जर्मनी, फ्रांस और इसराइल था। और इस हुसैन शहीद सहरवर्दी ने क्या किया? मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा और इसराइल यहूद नवाज होने का इन्होंने एक अहद निभाया कि मैं यहूदी एजेंट हूँ और यहूद के साथ खड़ा हूँ, मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा रहूँगा। अगर उसमें थोड़ी सी हम आगे तहकीक करें तो इसकी बीवी का नाम वीरा अलेक्जेंड्राना था। वीरा अलेक्जेंड्राना एक रूसी थिएटर की रक्कास थी जो कि अपने जलवों, स्टेज के ऊपर अपने जलवे बखेरा करती थी। और ये हमारा हाल और ये हमारे वज़ीर आज़म थे जिनका लिस्ट के अंदर नाम आता है। ये पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म थे जिसकी बेगम स्टेज के ऊपर अपने जिस्म के जलवे बिखेरती हैं, अपने डांस से जो नाजरीन होते हैं और वो भी मुअज़्ज़ज़ नाजरीन होते हैं, उनके दिल बहलाया करती थी। ये हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की अहलिया, ठीक है, वीरा अलेक्जेंड्राना। क्योंकि वो लोग यहूदियों का वतीरा रहा है, अज़ल से वतीरा रहा है और अहले कुफर का अज़ल से वतीरा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा के लीडरों को, बादशाहों को, अयाश परस्तों को कहाँ से ब्लैकमेल करते हैं? अपनी औरतों से ब्लैकमेल करते हैं। उनकी औरतें हमारे गवर्नर हाउस हो, हमारा वज़ीर आज़म हाउस हो, हमारा किसी भी वज़ीर दाखिला का दफ्तर हो, उसको आपको याद ही होगा कि जब इंटर होती हैं तो दरवाज़ा हाथ से खोलने की बजाय अपने जूतों से खोलती हैं। ये मुल्क पाकिस्तान के अशराफिया
मुल्क पाकिस्तान के बादशाहों का हाल है। ये सिर्फ यही नहीं मेरे अजीज़ दोस्तों, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, इनकी जो बीवी, इनकी बीवी का नाम वक़ारुन्निसा था। वक़ारुन्निसा से पहले ये विक्टोरिया इसका असल नाम था और ये ऑस्ट्रेलियावी नियाद थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके बाद आगे चले जाएं तो सदर अयूब ख़ान का नाम आता है। सदर अयूब ख़ान वो जो बरतानवी लड़की जिसका नाम था कालगर क्रिस्टाइन केलर, उसका नाम था। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो बरमला इकरार करती थी कि मेरे और सदर अयूब के दरमियान मुआशके का समा है। वाह, ये वतन अजीज़ के साथ खुलवाड़ होता रहा है। अब इसकी हिस्ट्री देखें कि दिन ब दिन हमने तरक्की क्यों नहीं की, दिन ब दिन हमें रिवर्स गियर क्यों लगता रहा। ये उसके राज हैं। ये क्या हैं? ये राज की बातें हैं जो आपके हमारी गरीब आवाम तक तो नहीं आता ही इनका चेहरा, कि इनके पीछे वो जो यहूदियों के ख़तरनाक अज़ाइम हैं, वो जो ईसाइयों के ख़तरनाक अज़ाइम हैं, वो जो बुद्ध-मतों के ख़तरनाक अज़ाइम हैं, वो जो अहले कुफ़र के ख़तरनाक अज़ाइम हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। हमें एक बेहतरीन किस्म का मुताला पाकिस्तान पढ़ा के रखाया जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यह भी जाएगी, इसको इमरान खान तक लेके आऊँगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेगम है, बेगम नुसरत उस्वाहानी, ये भी ईरानियों नस्ल ख़ातून थी जो इन्होंने इनसे शादी की। मेरे अजीज़ दोस्तों, इन्होंने उनको नवाजा और इसी के तहत, इसी औरत की खातिर ईरान के लिए नरम गोशा था, उनके लिए मकासद और अज़ाइम उनके पूरे करने में इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। आप लोग तो देखते ही हैं, यही भुट्टो का दौर था जो हमारा एक पर कट गया, हमारा एक बाजू कट गया, हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ। ये कैसे कारनामे और कैसे करतूत हैं जो शराब के अंदर धुत वज़ीर आज़म हो, जो शराब और ज़िना जिनका एक मस्कन हो, इनके अड्डे इनका मस्कन हो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारा वतन, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इसके अलावा इनका बेटा जो मुर्तज़ा भुट्टो था, उसकी जो बेगम गनवा भुट्टो, वो भी लुबनानी रक्कास थी, रक्कास। इसके अलावा मेरे अजीज़ दोस्तों, एक डिक्टेटर जिसने हमारे मुल्क के ऊपर डिक्टेट किया और हमारे मुल्क के अंदर खराफात फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, फ़िरका फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका नाम मुशर्रफ है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो बेगम है साहिबा मुशर्रफ को, मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डिस्कस वर्ल्ड इशू के ऊपर इसको कादियानियों की पहली बाज़ाब्ता मलका का दर्जा हासिल है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कितना ही हमारे लिए एक खौफ का आलम है हमारे बड़े बड़े इदारों के, हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट, गवर्नर हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, उसका ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से जाके मिलता है और उनकी पींगें कहाँ कहाँ पे जाके मिलती हैं। ये हमारे वतन अजीज़ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमें एक दूसरे के ऊपर, अगर पहली हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी की गई, नवाज़ वाला आके पीपल्स पार्टी के ऊपर सारी चीज़ें फेंकेगा, उसके बाद आता है कौन? इमरान खान उसके ऊपर आता है, इमरान खान ने नवाज़ शरीफ का सत्यानाश कर देना है, इसके बाद कोई आएगा तो वो उसका सत्यानाश करेगा। लेकिन जो बीच की बातें हैं, इनकी जो अयाशी के बिस्तर हैं, उनकी तरफ कोई निगाह नहीं डालता। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके बाद अगर नवाज़ शरीफ की बात करें, फ़िरोज़ ख़ान और संजय दत्त की बहन दिलशाद बेगम ने जनवरी 1997 के अंदर इंडिया का जो अखबार है समाचार, उसके अंदर उन्होंने उसको बताया कि नवाज़ शरीफ के साथ उसके मुआशके हैं, नवाज़ शरीफ के साथ। इसके अलावा बरतानिया का लिबास इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसमें उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है
कि पाकिस्तान के अंदर मेरी सरकारी मेहमान नवाजी होती है। ये हमारे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा इनके हराम तोपियों के अंदर खर्च होता है, इनकी हराम खोरियों के अंदर खर्च होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि 1991 के अंदर कश्मीर के मकाम पे जो जंग बंदी हुई थी वो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर नवाज शरीफ ने जंग बंदी की थी। और बताएं, आपके मुल्क की पागडोर संभालने वाले आपकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपते हैं और हम खामोश तमाशाई बन के इनके करतूतों को कब तक देखते रहेंगे, जब तक कि ये हमारी अपनी माओ बहनों बेटियों के ऊपर हाथ नहीं डालते। कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे मेरे अजीज दोस्तों। यही नहीं, हाजिर सर्विस वजीर आजम पाकिस्तान, इसकी जो पहली बेगम है जमैमा खान, वो किसकी बेटी है? यहूदियों के जो बासर 12 ख़ानदान हैं उसमें मिस्टर जेम्स गोल्डस्मिथ का नाम 7वें नंबर पे आता है। जमैमा खान उसकी बेटी थी। हकीम सईद ने ऐसे नहीं कहा था कि एक खिलाड़ी को तैयार किया जा रहा है और 20-22 साल के बाद वो आके आपके पाकिस्तान की पागडोर संभालेगा और सत्यानाश करेगा। आज का अलमिया ये है कि पाकिस्तान तारीख़ की बदतरीन नहज के ऊपर खड़ा है कि $1 की कीमत आज 170 रुपये चली गई। तारीख़ की पहली बार यह ऐसा हुआ है पाकिस्तान के साथ। मेरे अजीज़ दोस्तों, यहूदी कोई आम चीज़ नहीं है, ईसाई कोई आम चीज़ नहीं है, मुल्क दुश्मन अनासिर कोई आम चीज़ नहीं होते। वो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं कि आपके लोगों को, आपके हुक्मरानों को, आपके वज़रा के घरों के अंदर, आपके गवर्नर्स के घरों के अंदर, आपके प्राइम मिनिस्टर के घरों के अंदर, आपके प्रेसिडेंट के बिस्तर के अंदर हमने कैसे रसाई हासिल करनी है और खुफिया राजों को कैसे हमने नोचना है, ये आप देखें, ये हमारे सामने है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें चाहिए हम उठें, नेक और दयानतदार लोगों को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का जो अहल हैं उनको बिठाएं, ताकि हमारा हर इदारा मुअज़्ज़िज़, मुनज़्ज़म, बागैरत, बाअसूल होना चाहिए। करप्ट लोगों का हम सफाया करें, दिलेर लोग आने चाहिए। जब तक दिलेर लोग नहीं आएंगे तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे। हम उस नज़ा की हालत के अंदर हैं, ना मरने के काबिल है ना जीने के काबिल है। इसी के साथ ही मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने भाई को अब इजाज़त, अल्लाह निगहबान।